इमेजिन कीजिए एक ऐसा घर जहां एक बड़ा परिवार सिर्फ ड्राइंग रूम में रहने को मजबूर है। मतलब बाकी के 90% हिस्से में उन्हें अपनी जगह बनाने की इजाजत ही नहीं है। हाँ, ये सुनने में ही काफी घुटन भरा लगता है। बिल्कुल। हमारे आज के इस डीप डाइव का विषय भी कुछ ऐसा ही है। हम मणिपुर के संघर्ष का विश्लेषण कर रहे हैं। हमारे सोर्सेज के आधार पर हम समझेंगे कि जो हिंसा हमें आज दिख रही है उसकी असली जड़ें कहाँ हैं। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये जो टकराव है ना, ये रातों रात नहीं हुआ। ये दशकों से सुलगते हुए एक प्रेशर कुकर की तरह है। जिसने अब जाकर सीटी मारी है। तो चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में खोलकर समझते हैं। इस कुकर के फटने की वजह समझने के लिए सबसे पहले हमें वहां की जमीन का गणित समझना होगा। बिल्कुल। देखिए, इस पहेली को समझने के लिए हमें उस घर के नक्शे को देखना होगा जिसका आपने अभी जिक्र किया। मणिपुर मुख्य रूप से दो हिस्सों में बटा है। एक है इम्फाल की घाटी और दूसरे हैं उसके चारों तरफ फैले पहाड़। अच्छा, तो ये बंटवारा किस तरह का है? तो घाटी राज्य का सिर्फ 10% हिस्सा है, लेकिन यहाँ बहुसंख्यक मेती समुदाय रहता है। और जो बाकी 90% पहाड़ी हिस्सा है ना, वहाँ कुकीजो और नागा समुदाय बसते हैं। और यहीं से वो कानूनी पेज शुरू होता है ना? हाँ, बिल्कुल। नियम ये है कि पहाड़ी समुदायों के लोग घाटी में आ सकते हैं, लेकिन मेती समुदाय के लोग उन 90% पहाड़ी इलाकों में जमीन नहीं खरीद सकते। तो जाहिर है जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी घाटी में रहने वालों को जगह की कमी महसूस होगी। एक तरह की आर्थिक बेचैनी पैदा होगी। सही कहा आपने। और इसी बेचैनी का सीधा असर हमें मेती समुदाय की उस मांग में दिखता है जिसने इस विवाद को इतना बढ़ा दिया। आप शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एसटी दर्जे की मांग की बात कर रही हैं? हाँ, अगर मेती समुदाय को एसटी का दर्जा मिल जाता है तो उनके लिए पहाड़ों में जमीन खरीदने का कानूनी रास्ता खुल जाएगा। मतलब ये एसटी स्टेटस की मांग सिर्फ सरकारी नौकरी या शिक्षा के लिए नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये घाटी से निकलकर पहाड़ों में बसने के अधिकार की लड़ाई बन गई है। लेकिन रुकिए, अगर ये बंटवारा इतना पुराना है तो अचानक ये जमीन का मुद्दा इतना हिंसक कैसे हो गया? दूसरी तरफ के समुदायों का क्या सोचना है? पहाड़ी समुदाय इसे अपने अस्तित्व पर हमले की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है कि मेती समुदाय राजनीतिक और आर्थिक रूप से पहले से ही मजबूत है। अच्छा, तो उन्हें अपनी जमीन छीनने का डर है? हाँ, उन्हें डर है कि अगर मेती लोगों को एसटी का दर्जा मिल गया तो वो पहाड़ों की जमीनें भी खरीद लेंगे और इससे कुकी और नागा समुदायों की पहचान और जमीन दोनों खतरे में पड़ जाएंगी। और शायद इसी डर ने 2023 की उस ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च को जन्म दिया था। बिल्कुल सही। उसी एसटी दर्जे के विरोध में वो मार्च निकाली गई थी और वहीं से विरोध ने हिंसक रूप ले लिया। घर जले, जाने गईं और हजारों लोग बेघर हो गए। वाकई यहाँ कहानी काफी संवेदनशील हो जाती है। मतलब ये ऐसा है जैसे एक ही घर में दो लोग अपनी अपनी सुरक्षा